सो हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग ही पिछले एपिसोड के प्रीव्यू से होती है, जहाँ इसके बाद जल्ली को उसको पता नहीं होता कि वो डॉट से कैसे बात करे, क्योंकि उसको डॉट का सीक्रेट पता चल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो रॉय है वो अपने वाटरल और फुइकोको को ढूंढ रहा होता है, जो कि शिप पे सनबाथ दे रहे होते हैं। बट जो वाटरल है वो किसी तरह फुइकोको से बहुत ज़्यादा एनॉयड लगता है। जहाँ उसी के बाद जब जो सारे पोकेमोन है वो पोकेमोन फूड खा रहे होते हैं, तभी जो वाटरल है वो फिर से उसको जो है फुइकोको है उससे पूरी तरह एनॉयड हो जाता है, क्योंकि जो फुइकोको है वो वाटर के साथ ही चिपका रहता है। तो इस पे जो वाटरल है वो फुइकोको पे अटैक कर देता है और वो वहाँ से चले जाते हैं और रॉय उन बेचारों का पीछा करते करते उनको रोकने उनके साथ चले जाता है। वहीं पे जो ऑर्ला है वो रिको से पूछती है उसके नए पोकेमोन के बारे में। इसमें रिको ने कभी सोचा ही नहीं था कि वो स्पैगेटिटो के अलावा कोई और पोकेमोन पकड़ेगी, बट वो इस पर सोचती है। दूसरी तरफ जो डॉट है वो हमेशा की तरह अपनी ऑनलाइन वीडियोस बना रहा होता है कंटेंट के लिए, जैसे कि मैं बनाता हूँ। और वहीं दूसरी तरफ जो रॉय है वो अभी भी फुइकोको और वाटरल को जो है वो समझाने में लगा होता है कि हम जो है वो दोस्त हैं, हमें ऐसे लड़ना नहीं चाहिए। जिसके बाद वहीं जो हमारे हीरोज हैं उनको किसी चीज़ की आवाज़ आती है, तो वो वहाँ देखने जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि असल में जो चार्जार्ड और कैप्टन पिकाचू है वो एक फ्रेंडली बैटल कर रहे हैं। जिसके बाद वहीं जो फ्रेड है वो दोनों को रोक देता है और जो रॉय है वो फ्रेड से पूछता है कि आखिर बैटल क्यों कर रहे हैं। तो इस पे जो फ्रेड है वो बताता है कि इससे वो जो है वो उनकी एक एक्सरसाइज होती है, उनके बीच का जो बॉन्ड है वो भी गहरा होता है। तो ये बात जो रॉय के मन में अटक जाती है। फिर रॉय जो है वो फिर कैप्टन पिकाचू से बैटल करने के लिए कहता है। जिसके बाद उनकी जो बैटल है कैप्टन पिकाचू के साथ चलती है और रॉय जो है वो अपने फुइकोको और वाटर को चुनता है इस बैटल के लिए। जहाँ उनकी बैटल अब तक बहुत सही चल रही होती है और तभी जो हमारे बाकी के राइजिंग वोल्ट्स है वो वहाँ आते हैं। जिसपे जो लिको है उसको ये देख के समझ नहीं आ रहा होता कि अभी थोड़ी देर पहले तो ये दोनों लड़ रहे थे और अभी ये साथ मिलकर बैटल कर रहे हैं। जिसके बाद वही दूसरी तरफ बैटल फील्ड में जो वाटरल और फुइकोको का टाइप है वो एक दूसरे को लग जाता है और वो दोनों इस बैटल को हार जाते हैं। फिर उनके बीच दोबारा से लड़ाई चालू हो जाती है। तभी जो फ्रेड है उसको डॉट का कॉल आता है और वो बताता है कि जो शिप है उस पर टर्बुलेंस आने वाले है, क्योंकि आगे शायद तूफान होता है। तो इसी पे जो हमारे हीरोज हैं वो शिप के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पे जो ऑर्ला है वो शिप के फायर पावर पे वर्क करती है। और दूसरी तरफ जो लिको और मॉली होते हैं वो सारे पोकेमोन को एक साथ इकट्ठा करते हैं। बट जो मॉली है वो नोटिस करती है कि जो रॉय है वो अभी तक बाहर ही है। तो इस पे जो है लिको है वो रॉय को चेक करने चाहती है और वही तो जब जो रॉय है वो शिप के अंदर आ ही रहा होता है कि तभी एक तेज हवा का झोंका जो है वो वाटरल को वहाँ से उड़ा देता है। तो वाटरल किसी तरह उससे बच के शिप पे आ तो जाता है, बट उसकी जो पकड़ है शिप पे वो बहुत कमजोर होती है। तो इसी पे जो रॉय है वो फुइकोको को वहीं गेट के सामने रुकने के लिए कहता है और वो चले जाता है वाटरल को लेने। और तभी जो लिको है वो भी वहाँ पे आ जाती है और उसके बाद एकदम से जो रॉय है उसकी तरफ एक पेड़ की टहनी उड़ के आ ही रही होती है, तभी जो वाटरल है वो उस पे स्पार्क का यूज करके उसको तोड़ देता है। और उसी के बाद जो हमारे हीरोज है वो शिप के अंदर सेफली चले जाते हैं। जिसपे जो रॉय है वो वाटरल के स्पार्क के अटैक को देख के बहुत ज्यादा अमेज्ड हो जाता है। तो इसी के बाद वो इस पे सोचता है कि वो इस पे और कैसे काम कर सकता है, तो वो इस पे डॉट से पूछते हुए जाता है। वही जो टर्बुलेंस है शिप का वो जा चुका होता है, क्योंकि जो तूफान है वो पीछे छूट चुका होता है। जिसके बाद जो रिको और रॉय है वो चले जाते हैं डॉट से इसके बारे में पूछने। और जो डॉट है वो रॉय को एक जबरदस्त आइडिया इस पे देता तो है, जिसपे जो रॉय है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और चले जाता है अपने वाटरल और फुइकोको के साथ ट्रेनिंग करने। जिसपे वो इनको इस आइडिया के बारे में बताता है और उन दोनों पे बहुत ज्यादा जबरदस्त लगता है। वहीं उसी के बाद जो शिप है वो उस पे शाम हो चुकी होती है और जो हमारे बाकी के राइजिंग वोल्ट्स हैं वो रॉय का वेट कर रहे होते हैं, जो कि अभी भी ट्रेनिंग कर रहा होता है। जिसके बाद जो लिको है वो रॉय के लिए डिनर लेके जाती है और जो रॉय फुइकोको और वाटर होते हैं वो बहुत ज्यादा थके होते हैं उनकी ट्रेनिंग से। जिसपे जो लिको है वो जो इसकी ट्रेनिंग के बारे में पूछती है, बट जो रॉय है वो बताता है कि ये भी एक सीक्रेट है। तो इसी के बाद वो वहाँ से चली जाती है और जो डॉट है वो ये सब देख रहा होता है। देन उसी के बाद नेक्स्ट डे जो रॉय है वो फ्रेड के कैप्टन पिकाचू को फिर से बैटल के लिए चैलेंज करता है और इसी के बाद उनकी जो बैटल है वो स्टार्ट होती है, जिसपे बाकी के राइजिंग वोल्ट्स वो इस बैटल को देख ही रहे होते हैं। और इसी पे जो रॉय है वो रिवील करता है अपना सीक्रेट मूव, जिसको देख के बाकी के सारे जो लोग हैं वो एकदम शॉक हो जाते हैं। और एक पल के लिए रॉय का जो स्पेशल मूव है ये काम तो करने ही वाला होता है, बट जो कैप्टन पिकाचू है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, सो उनका ये मूव भी किसी काम नहीं आता और वो दोनों फिर से इस बैटल को हार जाते हैं। जिसके बाद वहीं जो रॉय फुइकोको और वाटरल है वो ये सोच रहे होते हैं कि वो इस बैटल को ऑलमोस्ट जीत ही गए थे, बट फिर डिसाइड करते हैं कि वो इस पे और प्रैक्टिस करेंगे और एक ना एक दिन जो कैप्टन पिकाचू है उसको जरूर हरा देंगे। तो वो इसी पे गाना गाना शुरू कर देते हैं। बट तभी जो रॉय है उसके मन में एक बात आती है और वो नोटिस करता है कि जो कैप्टन पिकाचू था वो असल में उड़ रहा था। उसी के बाद दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो कैप्टन पिकाचू है वो अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है और फ्रेड जो है वो उसको बताता है कि कैसे रॉय के साथ बैटल में उसकी जो कैप है वो नीचे गिर गई थी। तो इसका मतलब जो कैप्टन पिकाचू था वो 1 मिनट के लिए उस बैटल में सीरियस था। और इसी इतना ही कहने पे जो हमारा एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है।